अंजू अपने पति राम और बेटे श्याम के साथ लड़की देखने जाती है। वहाँ उन्हें लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन श्याम को लड़की पसंद नहीं आती क्योंकि मंजू का रंग बहुत ही ज़्यादा काला था। वह माँ से कुछ कहना चाहता है, लेकिन अंजू से बोलने नहीं देती। मंजू एकदम सीधी सादी और भोली वाली लड़की थी। उसके भोलेपन को देखकर ही अंजू को लड़की पसंद आ जाती है। अंजू अपनी बहू मंजू की झोली में सगन डालकर उसकी माँ को कहती है, बहन जी, हमें लड़की पसंद है। अगर आपको भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है तो चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। बहन जी, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आपने मेरी बेटी को पसंद करके हमारे ऊपर एहसान किया है। मैं भी चाहती हूँ कि मंजू की शादी जल्दी से हो जाए और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। तो चलो ठीक है, कल ही पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। यह कहकर वो घर आ जाते हैं। घर आकर श्याम ने माँ को कहा, माँ, मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। उसकी बात सुनकर अंजू को धक्का लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। श्याम फटाफट डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर ने अंजू को चेक किया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ को किसी बात का सदमा लगा है, जिससे उन्हें माइनर सा अटैक आया है। मैं इन्हें इंजेक्शन लगा देता हूँ, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इनके सामने ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे इन्हें सदमा लगे। यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। एक दो दिन में अंजू की तबीयत ठीक हो जाती है। मजबूर होकर शाम को इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ता है। अंजू पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाती है। शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकलता है। श्याम और मंजू की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद श्याम और मंजू गृह प्रवेश करते हैं। अंजू देवी दोनों की आरती उतारते हुए कहती है, अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है, किसी को नजर ना लग जाए। आ थू, माँ, ये आपको कहाँ से सुंदर लग रही है? इसे नजर कौन लगाएगा जो खुद नजर बट्टू है? तुमने इस लड़की से शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उसकी बात को सुनकर राम ने कहा, बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ये शादी तेरी मर्जी से हुई है। अब मंजू ही तेरी बीवी है, तू इसका निरादर नहीं कर सकता। ये शादी तुमने जबरदस्ती करवाई है, इसमें मेरी मंजूरी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें बहू चाहिए थी ना, रखो इसे अपने पास, और इसका मेरे से कोई वास्ता नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बहू बहुत ही सुशील और घरेलू है। ऐसी लड़की तुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। अरे वाह, इसने तो आते ही जादू कर दिया तुम पर माँ। तुम्हें इसका दुख दिखाई दे रहा है, मेरा नहीं। तुमने इस काली कलूटी से मेरी शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी है। माँ जी, मुझे तो लगा था कि सबकी मर्जी और खुशी से ये शादी हो रही है, पर वो तो बहुत गुस्सा है मुझसे। शायद मैं काली हूँ इसलिए ना। माँ जी, आपको अपने बेटे की पसंद से ही शादी करनी चाहिए थी। अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, इससे हम दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी। ये आपने ठीक नहीं किया माँ जी। यह कहकर मंजू रोने लगती है। रो मत बहू, सब ठीक हो जाएगा। जब वो तेरी अच्छाई देखेगा ना, तो तुमसे बात भी करने लगेगा और तुमसे प्यार भी करने लगेगा। अच्छा सुन, तू अपने कमरे में जा और शाम से बातें कर। ठीक है माँ जी। यह कहकर मंजू कमरे में चली जाती है। उसे देखकर शाम को गुस्सा आ जाता है। तुम कमरे में क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तुमसे नफरत है। मैं चाहता हूँ तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। ऐसा मत कहो जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता था कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप मुझसे पहले बात कर लेते तो मैं शादी कभी नहीं करती। लेकिन अब तो शादी हो गई है, ये सब भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, और नई जिंदगी की शुरुआत वो भी तुम्हारी जैसी काली कलूटी के साथ बिल्कुल भी नहीं। दूर हो जाओ यहाँ से और जमीन पर चुपचाप सो जाओ। मुझसे रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
यह सुनकर मंजू चुपचाप जाकर जमीन पर सो जाती है। अगले दिन मंजू सुबह उठकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वे अपने पति का काम करना चाहती है, लेकिन शाम उससे कोई भी काम करने नहीं देता, बल्कि उसको हमेशा बुरा भला कहता रहता है। एक दिन शाम एक सुंदर गोरी चिट्टी लड़की मालिनी से शादी करके घर आ जाता है। यह देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। माँ जी, आपने तो कहा था समय बीतते सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो दूसरी शादी कर कर आ गए हैं। ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है। हाँ हाँ, ये सुंदर है, तभी तो मैंने इसे शादी की है। तुम जैसी काली कलूटी के साथ रहना मुश्किल हो गया था। माँ देखो, तुम्हारी बहू आई है, इसका वेलकम नहीं करोगी? वेलकम? वेलकम करूंगी इसका? इसे तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। इसे मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। जहां से लेकर आया ना, वहीं छोड़ा इसको। श्याम बेटा, तूने ये क्या किया? कम से कम अपनी बीवी के बारे में तो सोचता। एक बीवी के होते तो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? और उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? तो इसे लेकर तो आ गया है, लेकिन इस घर में इसे बहू का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। हमारी सिर्फ मंजू बहू है। श्याम, तुमने मुझसे शादी इसलिए की है कि तुम्हारे माँ बाप मेरी बेइज्जती करें। मुझे इनके साथ नहीं रहना। ऐसा करो, इस घर का बंटवारा कर दो, मुझे भी इनके साथ नहीं रहना। माँ, तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती की है, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है डार्लिंग, हम अब अलग ही रहेंगे। वैसे भी मुझे इस काली कलूटी की शक्ल भी नहीं देखनी। अरे वाह बेटा, अभी तो ये लड़की घर में घुसी भी नहीं है कि इसने घर का बंटवारा कर दिया। नास पीटी कहीं की। माँ, मेरी मालिनी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कहना है तो उस काली कलूटी को क्यों नहीं कहते, जिसने घर का सारा सुख चैन छीन लिया है। इतना कहकर शाम घर का बंटवारा कर देता है। मंजू अपने सास ससुर के साथ अलग रहने लगी। जहाँ मंजू सास ससुर को खाना बनाकर खिलाती, वही गोरी बहू शाम को पास्ता, मैगी, चाय कॉफी बना कर देती, क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। कच्चे घर होने के कारण दोनों के घरों में पानी टपकने लगता है। पानी टपकने से मंजू और अंजू की जाग खुल जाती है। अरे बहू, पानी टपक रहा है, क्या करें? अच्छा जल्दी से बर्तन लगा दे, नहीं तो सारे घर में पानी फैल जाएगा। उधर श्याम और मालिनी भी पानी टपकने से परेशान हो जाते हैं। श्याम, क्या टूटा फूटा मकान है तुम्हारा? जब तुम्हें पता था कि बारिश के मौसम में पानी टपकता है, तो घर रिपेयर क्यों नहीं कराया? ऊपर से कमरे में इतनी गर्मी लग रही है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही। तुम चिंता मत करो डार्लिंग, मैं सुबह ही घर की रिपेयरिंग करवा दूंगा और साथ में कमरे में एसी भी लगवा दूंगा। फिलहाल यह बर्तन लगाकर सो जाओ। और कर भी क्या सकती हूँ, गरीब आदमी से शादी करके मैंने तो अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है। अगले दिन सुबह उठकर शाम घर की रिपेयरिंग करवा देता है और साथ में एसी भी लगवा देता है। अरे वाह श्याम, अब तो हमारी छत से पानी भी नहीं टपकेगा और कमरे में भी देखो कितनी ठंडक है। थैंक यू श्याम। उधर जब श्याम के माँ बाप देखते हैं कि श्याम ने अपने घर रिपेयर करवा लिया है और उनका नहीं, तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है। देखा तुमने, इस लड़के में जरा भी शर्म नहीं है। अपना काम तो करवा लिया, ये नहीं सोचा कि बारिश में माँ बाप कैसे रहेंगे। ये नहीं, पूरे घर की रिपेयरिंग करवा लो। अरे जाने भी दो श्याम के बापू, उसका तो दिमाग खराब कर दिया है उस गोरी चिट्टी बहू ने। अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या कहें। इसी तरह समय बीतता है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ शाम के माँ बाप और अंजू रह रही थी, वहाँ बारिश का पानी छत से लगातार टपक रहा था। वहीं लोग खाना भी खाते थे और वहीं पे सोते भी थे। उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन इन सब से शाम को कोई मतलब नहीं था। उधर मालिनी बड़े मज़े से एसी लगाकर कमरे में मज़े की ज़िंदगी बिता रही थी। एक दिन मालिनी की तरफ का बल्ब टूटकर नीचे गिर जाता है। उधर अंजू देवी को अंधेरे में टूटा हुआ बल्ब नजर नहीं आता, जिससे उनका पैर टूटे हुए बल्ब पर पड़ जाता है। हाय मेरा पैर, मर गई मैं बहू, जल्दी से आ, मेरे पैर में कांच चुभ गया है। उसे देखकर अंजू बुलाती है। अरे मालिनी बहू, मेरे पैर में कांच चुभ गया है, मुझे उठाना जरा। अच्छा,
आज मैं तुम्हारी बहू हो गई। कल तो तुम मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहती थी और मुझे घर में भी नहीं रखना चाहती थी। है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बुलाओ उस काली कलूटी बहू को जो तुम्हारी चहेती बहू है। इतने में मंजू वहां पहुंच जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? आपके पैर से तो खून निकल रहा है। मंजू मालिनी से कहती है, तुम खड़े होकर तमाशा देख रही हो? तुम्हारे में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि माँ जी तड़प रही हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। क्यों करूं उनकी मदद? क्या लगती है मेरी? कांच का टुकड़ा ही तो चुभा है, कोई करंट से मर तो नहीं गई। इतना शोर क्यों मचा रही है? इतने में शाम आ जाता है। मालिनी की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वह जोर से मालिनी को थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में इतना बुरा बोलने की? हाँ हाँ, तो मैंने गलत ही क्या बोला है? तुम्हारा छोटा सा घर है, मेरा दम घुटता है इस घर में। ये भी कोई जिंदगी है? पता नहीं मेरी मत मारी गई थी जो तुम जैसे भिखारी से शादी कर ली मैंने। तो हाँ हाँ ठीक है, चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। एक तो आते ही मेरे घर का बंटवारा कर दिया। ना ही तुम्हें घर संभालना आता है और ना ही तुम्हें खाना बनाना आता है। इतनी घमंडी औरत हो जिसे बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं आती। तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की है। तुमसे तो अच्छी मंजू है जिसने दुख तकलीफ में भी मेरी माँ का साथ दिया। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। हाँ हाँ, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ रहना है? चली जाऊंगी यहाँ से। रहो अपनी काली कलूटी बीवी के साथ। तुमसे शादी करके तो मैंने अपनी जिंदगी को नरक बना दिया है। यह कहकर मालिनी मंगलसूत्र पहनकर सामान लेकर वहां से चली जाती है। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? बेटा, मंजू बहू माँ को अस्पताल लेकर गई है। शाम अस्पताल पहुंचता है और दोनों से माफी मांगता है और मंजू के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। यह देखकर शाम के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। सारा परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो वे लाइक और कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।